नमस्ते। आज हम आए हुए हैं बीबीआर इंटरनेशनल स्कूल है और जहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद में जो स्कूल खुले हैं उनसे उनके बारे में जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो कोरोना काल के बाद में जो स्कूल खुला है तो उसके बारे में कैसा महसूस होता है उनको। आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं जिससे कि आपको सारी अपडेटिंग दैनिक प्रति समाचार की मिलती रहे। आगे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि स्कूल की तरफ चलते हैं और बच्चों से जानना चाहेंगे कि दर्शकों बीबीआर स्कूल के जो प्रबंधक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये बच्चों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं इस समय जो कोरोना के बाद में लंबे अंतराल के बाद में जब स्कूल खुला है। तो पहले तो अपना शुभ नाम दें, परिचय दें भाई दर्शकों के लिए। ठाकुर रामजी लाल। परिचय दें अपना पूरा। हाँ, मेरा ठाकुर रामजी लाल नाम है और यहीं रोची भांगर का रहने वाला हूँ। बीबीआर स्कूल आप ही के सामने में चलता है। तो आप जो इस समय जो कोरोना के लंबे अंतराल के बाद में जब स्कूल खुला है तो जो छात्रों को जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं और स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा भी जो गाइडलाइंस हैं उसमें जितनी भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अपना स्वच्छता, स्वच्छ रहेंगे तो साफ रहेंगे तो बीमारी दूर भागेगी। सबसे पहला काम तो है कि हम स्वच्छ रहें। बच्चों में डिस्टेंस 2 गज की दूरी, इस हिसाब से हमने क्लासों का बच्चों में बैठाने की व्यवस्था की है कि बच्चे हर एक सीट पर एक होगा, 2 गज की दूरी होगी, कोई किसी से छुएगा नहीं। अगर आएंगे बच्चे तो आते टाइम भी डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है, जाते टाइम भी अपना डिस्टेंस का ध्यान रखा है। पानी वाटर पॉइंट पर भी हम और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, गेट पर ही सैनिटाइज कराते हैं बच्चों को। क्लासरूम को भी सैनिटाइज डेली होती हैं, एक बार जाने के बाद में होगी, एक बार सुबह होगी। तो पूरा ख्याल है, कोरोना का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका प्रॉपर वे में ध्यान रखा जा रहा है और हमने विद्यालय में आपके में देखेंगे भी चल करके कि ये सारी सुविधाएं है कि नहीं है। मैंने पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर जो गाइडलाइन विद्यालय खुले हैं तो मैडम आप कब से आना चालू होंगे जो कोरोना के बाद में जो पहले अब जो बच्चे आ रहे हैं कितने आपके स्कूल में बच्चे आप आ रहे हैं बताइए जरा। सर जितने पहले आते थे उसके अकॉर्डिंग अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, मगर फिर भी अधिकतर पेरेंट्सों ने अनुमति दे दी है स्कूल आने की, तो उसके अनुसार आ रहे हैं बच्चे। 9 से 12 की प्रॉपर क्लासेस चल रही है। हाँ जी सर। तो स्कूल में हम आपके स्कूल में आए देखने के लिए कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि क्लासों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसी व्यवस्था है क्लासों में और कैसी व्यवस्था है। और कहाँ से आते हो? गिरिराज वाटिका से। गिरिराज वाटिका से। कौन सा स्कूल है ये? बीबीआर इंटरनेशनल स्कूल। बीबीआर इंटरनेशनल स्कूल। और जो कोरोना के बाद में जो लंबा समय बीता है आपका, तो कितने दिन के बाद में आप स्कूल आने चालू हो गए? कैसा महसूस हो रहा है स्कूल आकर? बहुत अच्छा, करीबन 5 या 4 महीने बाद आ रहा है। 5-6 महीने के बाद आ रहे हैं। तो पढ़ाई में मन लग रहा है आपका? स्कूल की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। और भी विद्यार्थियों से जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए थे हो और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु सारस्वत है और मैं कृष्णा कुंज कॉलोनी से आता हूँ, यहीं से। अच्छा, तो कोरोना काल के बाद में जब विद्यालय खुला है ये, तो विद्यालय में जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और यहाँ के स्टाफ हैं, उनके बारे में आपका कैसा बर्ताव है? यहाँ के स्टाफ है उनका? सबका बर्ताव सही है और सब अपनी प्रोटेक्शन से आ रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, थर्मल स्क्रीन वगैरह सब करा रहे हैं। सब करा रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इतने लंबे समय के बाद में विद्यालय आने पर? अच्छा महसूस हो रहा है और पूरी सुरक्षा के साथ सब कुछ हो रहा है यहाँ। देखा दर्शकों के यहाँ पे विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी जो विद्यार्थी हैं वो बैठे हुए हैं
और भी विद्यार्थियों से हम जानना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का विद्यालय के द्वारा पालन किया जा रहा है। और आगे वाली क्लास में हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। दर्शकों, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पूरा प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। प्रत्येक सीट पर एक ही विद्यार्थी बैठा हुआ है। बेटा, कहाँ से आए हो आप? जाना तेजा से। इतने लंबे समय के बाद में जो विद्यालय खुला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। और भी विद्यालय के बच्चों से पूछना चाहेंगे। बेटा, कहाँ से आए हो आप? रोची से आ रहे हो। जो इस समय कोरोना के बाद में विद्यालय खुला है, इस विद्यालय में आपको असुविधा तो नहीं हो रही है कोई भी? नो। क्या क्या सुविधा दी जा रही है स्कूल की तरफ से? अपने साथ मास्क पहन के आना है, सैनिटाइजर लाना है। देखा दर्शकों के, इन्होंने कहा कि मास्क भी लेके आना है, सैनिटाइजर भी लेके आना है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों से भी पूछना चाहेंगे कि बेटा, कहाँ से आते हो आप? कितने दूर से आते हो और विद्यालय में आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद में विद्यालय खुले हैं? सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी स्टडीज के लिए बहुत बेनिफिट है। तो स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान में आपको क्या सुविधा मौजूद कराई थी? सर, स्कूल ने सब कुछ हमें ऑनलाइन पढ़ाया था, लेकिन जो ऑफलाइन में मजे आते हैं वो ऑनलाइन। देखा दर्शकों के, इस बिटिया ने, छोटी सी बिटिया ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मजा जो क्लासेस में आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और देखने दर्शकों, आगे वाली क्लासेस में भी हम जाते हैं और बच्चों से देखते हैं कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है स्कूल की और स्कूल प्रशासन की। देखिए, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन सा स्कूल है ये? सर, 9th क्लास है और BVR इंटरनेशनल स्कूल। BVR इंटरनेशनल स्कूल है। कोरोना काल के बाद में ये स्कूल अब खुला है, तो आपको अपने विद्यालय आने पर कैसा महसूस हो रहा है? और भी बच्चों से जानना चाहेंगे। कहाँ से आते हो और स्कूल का क्या नाम है आपके का, और कैसा महसूस हो रहा है इस समय कोरोना के लंबे अंतराल के बाद में विद्यालय खुला है? तो सर, BVR इंटरनेशनल स्कूल है सर, सामने से आए। सामने तो ब्लैक बोर्ड है सर, गिरिराज का सर, अच्छा से। तो इतने लंबे समय के बाद में जब स्कूल खुला है, तो स्कूल के जो बीच का दौरान था, कोरोना का टाइम था, उस समय आपने घर पर क्या किया? सर, घर पे सर स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लास चल रही थी सर, होली पे। देखा कि इन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया। और भी विद्यार्थियों से पूछना चाहेंगे। आप बताएं, आप कहाँ से, कौन सी जगह से आते हो और विद्यालय जब खुला है तो कैसा महसूस होता है आपको? मैंने विशाल और मैं बादगांव से आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुल चुके हैं। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में मजा आता है पढ़ने में कि ऑफलाइन क्लासेस जो आप क्लास में बैठते हो उसमें आपको समझ में आती है सारी चीजें? ऑफलाइन क्लास सही है सर, अगर देखा जाए तो कोई भी क्वेरी हो संग पूछ सकते हैं हम। देखा दर्शकों के, ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा बच्चों के जो व्यू आ रहे हैं, छात्रों के व्यू आ रहे हैं, तो उनसे ये पता चल रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस ही सबसे बेस्ट मानी जा रही है। आप बताएं, अपना कहाँ से आते हो और कितने, जब लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया घर पर? सर, माय नेम इज परत, मैं गिरिराज वाटिका कॉलोनी से आती हूँ। और जब कोरोना का दौर चल रहा था, तब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना ऑफलाइन में आता है। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होती है। अच्छा, कोरोना के समय आपने कैसा एंजॉय महसूस किया? एंजॉय तो सर कुछ भी नहीं हो रहा था, क्लासेस ही चल रही थी, क्योंकि हम कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तो घर पे अच्छा लगा आपको रह करके? सर नहीं। स्कूल आने में अच्छा लगता है आपको? पहले तो ये लगता था कि पहले छुट्टियां कर लो, छुट्टी मार लो, तो आपको काफी लंबे समय की छुट्टी मिल गई, तो कैसा महसूस हुआ घर पर? सर, तब ऐसा लगता था कि छुट्टियां हो जाएं, लेकिन जब छुट्टियां हो गई हैं तब बिल्कुल मन नहीं करता। तो अब आगे से आप छुट्टी करना चाहोगे? क्यों? क्योंकि अब देख लिया छुट्टी करके कैसा होता है। देखा कि दर्शकों के, इन्होंने, बिटिया ने कितनी अच्छी बात कही कि छुट्टी करने से मज़ा नहीं आता है, केवल पढ़ने से ही आता है। एक आध दिन की छुट्टी होने से ही अच्छा लगता है, लगातार छुट्टी रहने से। दर्शकों, और भी क्लासेस में हम आ चुके हैं। जो क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासों में अभी तक हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर वे में यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और भी, ये कौन सी क्लासें हैं? 12th है ये। तो आपका क्या नाम है?
तो जो कोरोना के बाद में जब विद्यालय खुला है ये, तो आपको अपने कैसा महसूस होता है स्कूल आकर के? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस हो रहा है। देखा गया इन सबको, विद्यार्थियों को, छात्राओं को, सबको अच्छा महसूस हो रहा है इस समय विद्यालय आने पर। आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या किया था आपने इतने लंबे समय लॉकडाउन के दौरान? कुछ भी नहीं किया आपने। देखा दर्शकों, हमें एक अच्छी छात्रा मिली, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि उन्होंने लॉकडाउन में कुछ भी नहीं किया। क्या आपने घर पे पढ़ाई की? हाँ। घर पे पढ़ाई की? हाँ। देखा कि इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की। और आपने क्या किया लॉकडाउन के से लंबे समय के अंतराल के बाद में जब विद्यालय खुला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है विद्यालय आने पर? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है अपना? विष्णु। विष्णु। तो लॉकडाउन के दौरान में जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय आपने अपने घर पर क्या किया? ऑनलाइन क्लास टीचिंग। ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन बढ़िया है कि ऑफलाइन क्लासेस बढ़िया है? ऑफलाइन। ऑफलाइन। स्कूल प्रांगण में जब आते हो तो आपको अब समय कैसा महसूस होता है, और स्कूल के द्वारा जो जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उन पे स्कूल का ध्यान है कि नहीं है? सर पूरा ध्यान है। पूरा ध्यान है। क्या क्या करा जा रहा है स्कूल प्रशासन द्वारा? सर क्लास सैनिटाइजर होती है सर। रोज होती है। देखा दर्शकों के यहाँ पे हम जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर ये बताएं जरा, जो छात्र इस समय आ रहे हैं और आप भी लंबे अंतराल के बाद में विद्यालय में आए हो, तो आपको लॉकडाउन के दौरान और अब जो स्कूल खुले हैं तो उसमें कैसा परिवर्तन महसूस हो पा रहा है आपको? सर परिवर्तन बहुत अच्छा है। जो सामने ऑफलाइन क्लास होती है तो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आता है और सेटिस्फाई भी हम कर सकते हैं। जब ऑनलाइन होती हैं तो हम क्लास तो दे देते हैं, लेकिन हमको ये कंफर्म नहीं होता कि स्टूडेंट की समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब ऑफलाइन हमारे सामने स्टूडेंट है तो हम उसको पूरी तरह से पूछ रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल में जो सुविधा दी जा रही है, गाइडलाइन दी गई है सरकार के द्वारा, तो उस पर स्कूल प्रशासन का ध्यान है कि नहीं है? क्या क्या गाइडलाइन दी जा रही है? पूरी तरह से ध्यान है सर, हर तरह। आपका क्या नाम है? शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गौतम है और मैं मैथ्स टीचर हूँ यहाँ पर। मैथ टीचर हूँ। हाँ जी। तो विद्यार्थियों को मैथ समझ में आता है? बच्चों सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो मैथ समझ में आता है आपको? कितने सहमत हैं इनकी पढ़ाई से आप? जो सर पढ़ाते हैं आपको तो कितना समझ में आता है आपके? देखा कि किसी ने 90% किया, किसी ने 99% किया, पर ये तो है, लग रहा है कि सर की बातों का प्रभाव बच्चों पे हो रहा है। और हम तो ये मानते हैं कि 90% आ रहा है समझ में, तो 100% तो अपने आप हो जाता है। तो हम BBR स्कूल में इस समय मौजूद हैं और अपनी कवरेज को यहीं विराम देंगे। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक पट्टी समाचार से। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे कि हमारी सारी अपडेटिंग आपको खबरें मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद।